सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए शहरों के बेहतर होते परिवहन ढांचे पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। नमस्कार। देश में विगत एक दशकों में शहरों का विकास तेज गति से हुआ है। पूरे भारतवर्ष में शहरीकरण की गति बढ़ी है। साथ ही जिस रूप में शहरों का विकास हुआ उससे भी तेज गति से शहरों में यातायात व्यवस्था यानी परिवहन व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। मेट्रो परिचालन ने अब समय की सुनिश्चितता तय कर दी है और लोग अपने निर्धारित समय पर कार्यालय में या अपने गंतव्य तक पहुंचने लगे हैं। देश में शहरी परिवहन बुनियादी ढांचा बदला है, लोगों को जोड़ रहा है और हमारे शहर सशक्त बन रहे हैं। इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञ अदिति टंडन जी के साथ। अदिति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अदिति जी, सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बेंगलुरु में उन्होंने विकास की ओर भारत की यात्रा के लिए स्थापित मानदंडों का उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 से पहले भारत दुनिया के 10 कमजोर देशों में शामिल था, जबकि आज भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली दुनिया की इस वर्ष की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मेट्रो रेल की संख्या भी 5 शहरों से बढ़कर 24 शहरों तक पहुंच गई है। अब हम आपके माध्यम से अपने श्रोताओं के लिए सवाल पूछना चाहेंगे कि दुनिया में जहां हम अन्य देशों को देखते हैं, यहां तक कि विकसित देशों को देखते हैं, विकासशील देशों को देखते हैं, तो उसमें हमारी शहरों की परिवहन व्यवस्था क्या दर्शा रही है? जो आपने अभी कहा कि पिछले एक दशक का अगर हम आंकलन करें जी, तो नेचुरली वो एक यार्डस्टिक है जिससे कंपेयर करना होगा, क्योंकि सरकारें बहुत देर बाद पूरी बदली और एक बहुमत की सरकार आई जिसको पूरा मैंडेट था। तो उस वक्त क्वेश्चन ये था कि क्या एक पूर्ण बहुमत की सरकार अर्बन मोबिलिटी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ड्राई टॉपिक्स जो माने जाते थे, जिन पर पॉलिटिकल ध्यान थोड़ा कम रहता था पहले, क्या उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे? तो शुरुआती दौर से ही अगर देखा जाए 2014 ऑनवर्ड्स, बल्कि अगर आप कैबिनेट के रेजोल्यूशंस और अप्रूवल्स को उठा के देख लें तो आपको ये दिखेगा एक पैटर्न चला आ रहा है 2014 से कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बढ़ता जा रहा है। आप अगर पिछला बजट भी उठा के देखेंगे जो इसी साल का जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, उसी में करीब 11 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है और ये एक बहुत बड़ी रकम है। और ये पहले 100 दिन जो हैं तीसरी टर्म के नरेंद्र मोदी सरकार के पहले 100 दिनों में 11 लाख करोड़ का बजट तय किया गया है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो आप अर्बन मोबिलिटी का जिक्र कर रहे हैं उसमें तमाम चीजें जो अर्बन मोबिलिटी से जुड़ी हुई हैं, शहरों के विकास के लिए एक सुदृढ़ और स्मूथ, जिसको कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज वेल एज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज जरूरी हैं, जिसके तहत मेट्रो नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि देखिए, हम ये भी ना भूलें कि ग्रीन हाउस एमिशंस का अगर हम जिक्र करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर लार्जेस्ट ग्रोइंग एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेज का। मतलब जो ट्रांसपोर्ट एनर्जी है उसकी सबसे ज्यादा डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पर। तो इसके मद्देनजर मेट्रो और ग्रीन एनर्जी के जो एवेन्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेट्रो ना सिर्फ अर्बन मोबिलिटी के लिए जरूरी हो गई है, जैसा आपने कहा कि लोगों का वक्त बचता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एक हेल्दी लाइफ बढ़ती है क्योंकि पोल्यूशन भी कम होता है। तो ना सिर्फ उस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि भारत ने नेट जीरो एमिशंस का टारगेट रखा है 2070 तक। तो उस तक पहुंचने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि हम मेट्रो नेटवर्क्स, ग्रीन एनर्जी के एवेन्यूज ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बढ़ाएं। और जैसा कि आपने सही कहा कि पहले 5 सिटीज तक सीमित थी मेट्रो की नेटवर्क, और अगर आज की डेट में देखें तो करीब करीब 1000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क ऑलरेडी आ चुका है हमारे देश में और 24 शहर कवर हो चुके हैं। ये तेज गति से बढ़ भी रहा है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ने कल बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो के येलो लाइन के दूसरे चरण का उद्घाटन किया और तीसरे चरण की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में हम सम्मिलित हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि ऐसा संभव हुआ है विकास की गति में सुधार,
प्रदर्शन जारी रखने और परिवर्तन की भावना बनाए रखने पर। आइए हम सुनते हैं प्रधानमंत्री का वक्तव्य। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। 2014 से पहले लगभग 20,000 किलोमीटर रेल रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी देश आजाद होने से 2014 तक हमने पिछले 11 इयर्स में ही 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। फ्रेंड, जमीन ही नहीं, देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में भी लहरा रहा है। 2014 तक भारत में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। वाटरवेज का आंकड़ा भी उतना ही शानदार है। 2014 में सिर्फ 3 नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनल थे। अब यह संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है। अदिति जी, यहाँ पर हम प्रधानमंत्री के वक्तव्य को समझना चाहेंगे, उसके आशय को समझना चाहेंगे कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का तेज विकास हुआ है। किस रूप में उन्होंने जो कहा कि विकास की गति सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की भावना पर आधारित है, तो एक विशेषज्ञ के रूप में किस तरह आप आकलन करते? देखिए, एक आम आदमी की तरह अगर हम देखें तो हमें क्या मैटर करता है रोजमर्रा की लाइफ में? हमें ये मैटर करता है कि हम जो सड़कें इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी हैं कि नहीं, हमें अपने गंतव्य स्थान तक जल्दी पहुंचा रही हैं कि नहीं। ये सबसे पहली चीज है जो आम आदमी देखता है, क्योंकि सबसे पहले तो आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आप साइकिल पे जा रहे हैं या जो भी है। तो अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट का जिक्र करें, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम ऑलरेडी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आवाजाही के जो साधन है वो स्मूथ हो। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, आप रेलवे सेक्टर का जिक्र कर चुके हैं, मैं रोड ट्रांसपोर्ट का जिक्र करना चाहती हूँ। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की अगर आप बात करें और आप एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि 2014 में जो लेंथ थी नेशनल हाईवेज की हमारे देश में, वो करीब 90,000 किलोमीटर थी और वो आज की डेट में ऑलमोस्ट डबल हो गई है। 90,000 से करीब 2024 में अगर देखें तो ये डबल हो चुकी है लेंथ। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज है कि जो एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन हाईवेज की होती है कि एक दिन में कितनी हाईवे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट बना पा रही है, ये भी जो आंकड़ा है बहुत हद तक बढ़ चुका है। जैसे ये पहले 8 किलोमीटर प्रतिदिन अगर था 2014 में, तो 2025 तक आते आते ये करीब 35 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। तो इन रिफॉर्म्स की वजह से, आपने इच्छा शक्ति की बात की, तो इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन यही होता है कि ग्राउंड पे कितना क्रियान्वयन हो रहा है। सिमिलरली ये क्यों संभव हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रोड सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं। सबसे बड़ा रिफॉर्म तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान है, जिसके तहत तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज को एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाया गया है। उससे क्या हुआ है कि वो जो टाइम वेस्ट होता था साइलोज में ऑपरेट करने से, और मतलब एक महीना प्रोजेक्ट्स को क्लियर होने में लग जाता था, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में फाइल जा रही है, तो अब उसका जो अभी रिसेंट आंकलन हुआ है कि इस गति शक्ति प्लान से हुआ क्या है, इससे क्या हमको लाभ हुआ है, तो इससे हमें पता लगा है कि जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, प्रोजेक्ट्स और आने जाने की जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो कॉस्ट पहले लॉजिस्टिक्स में लगती थी, वो पहले 14% ऑफ द जीडीपी होती थी, वो अब ऑलमोस्ट 8% आ गई है। तो बहुत साइंटिफिक तरीके से पीएम गति शक्ति के आउटकम्स अब हमको नजर आने लगे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बजट में प्रावधान किए जा रहे हैं, प्लस इन्होंने क्या किया है, सरकार ने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल भी इंट्रोड्यूस किया है।
ये ऐसा मॉडल है जिससे प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वो एनेबल हुई है और उससे प्रोजेक्ट कंप्लीशन और जो प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हुई है। तो एक बहुआयामी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। आइए सुनते हैं बेंगलुरु स्थित आकाशवाणी संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री द्वारा कल संचालित येलो लाइन ने आज से सार्वजनिक रूप से संचार आरंभ किया है। आज सुबह 6:30 पर पहली सेवा आरंभ हुई और केवल 35 मिनट में अपने 19 किलोमीटर की यात्रा को समाप्त किया। रास्ते पर यह दूरी 1 घंटे से ज्यादा लगती है। बेंगलुरु पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो स्वतंत्र एजेंसी है जो सार्वजनिक सुविधा के सुधार पर काम करती है, उनके रिसर्च और प्रोग्राम एसोसिएट प्रियंका कृष्णन ने आकाशवाणी के साथ बात की है। नमो मेट्रो की येलो लाइन के इनॉग्रेशन से हम सब बेंगलुरु में खुश हैं। ये 19.75 किलोमीटर लॉन्ग लाइन यहाँ का मेट्रो नेटवर्क को 96 किलोमीटर लॉन्ग बना रहा है। इससे 16 स्टेशन कनेक्ट हो रहा है आरवी रोड से बोमसंद्रा तक। येलो लाइन अभी के लिए 3 ट्रेन सेट से शुरू हो रहा है, इसलिए 25 मिनट की फ्रीक्वेंसी रहेगी। आज 2026 में जब ये फुली ऑपरेशनल होगा 12 ट्रेन रहेंगे। हम आशा करते हैं बाद में 6 मिनट और चलते चलते 3 मिनट की फ्रीक्वेंसी में इम्प्रूव हो जाए। BMRCL एक्सपेक्ट करते हैं कि इस केवल येलो लाइन में 4.5 to 5 लाख तक कम्यूटर्स यूज कर पाएंगे जब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। मेजर IT हब्स और इंडस्ट्रियल हब्स को कनेक्ट करता है ये लाइन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी और बोमसंद्रा को कनेक्ट करते हैं सिटी से। होपफुली इससे विद बेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन येलो लाइन और भी लोग प्राइवेट व्हीकल यानी कि कार और बाइक से पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट इज मेट्रो और बसेस में शिफ्ट हो जाए और फाइनली हमारा ट्रैफिक इम्प्रूव हो सकता है। बेंगलुरु में यही तरीका है बेंगलुरु का ट्रैफिक कम होने की। थैंक यू, धन्यवाद। येलो लाइन के 2 इंटरचेंज रहेंगे, एक आरवी रोड के पास ग्रीन लाइन के साथ और दूसरा जयदेवा हॉस्पिटल स्टेशन के पास जो पिंक लाइन से कनेक्ट करेगा। इससे यात्रा सुगम और शीघ्र हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। श्रोताओं, यदि हम गति शक्ति की बात करें और यदि हम शहरी परिवहन की बात करें तो चाहे वायुयान का परिचालन हो, छोटे छोटे शहरों में वायुयान सेवा की पहुंच बढ़ी हो, साथ ही सड़कों पर आने जाने में लगने वाला समय घट गया हो, वाहन परिचालन पर जो समय लगता था, साधन लगते थे, वाहन खराब हो जाते थे, खराब सड़कों के कारण वहां बचत हुई है। और यहाँ हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि ये शहरों में यातायात में जो बुनियादी ढांचे में व्यापक विकास हुआ है, यह किस तरह शहरों को मजबूत बना रहा, कैसे उन्हें एम्पावर कर रहा है। देखिए, एक तो इंजन्स ऑफ ग्रोथ बनती हैं सिटीज जब इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन मोबिलिटी पे फोकस होता है। एक तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती है सिटी की, सिटीज एक इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पर आगे बढ़ती हैं। दूसरा क्या होता है, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जी। आपका मेरा वक्त बचता है, हमारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का वो काम पे भी नजर आता है, तो वो उसमें भी ट्रांसलेट होता है। प्लस जॉब्स बढ़ती हैं क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, आपके पास इन्वेस्टर ज्यादा आता है। जिस शहर में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है या कि सड़कें अच्छी होती हैं, लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटीज होती हैं, वहां जाहिर तौर पर इन्वेस्टर्स आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और उसी से सस्टेनेबिलिटी भी आएगी लाइफ में। श्रोताओं, यहाँ हमें सजग होने की आवश्यकता है। हमें और आपको मिलकर अपनी परिवहन व्यवस्था, विशेष रूप से जो शहरीय परिवहन व्यवस्था है, उसमें यदि हम पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए स्थान सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित रूप से परिवहन व्यवस्था और बेहतर बनेगी। बहरहाल, आप सभी श्रोताओं की ओर से अदिति जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे शहरों के बेहतर होते परिवहन ढांचे पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में